हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रतिरोधों के नियम के बारे में जाना था। प्रतिरोधों के नियम का मतलब ये है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है, चालकता क्या होती है और विशिष्ट चालकता क्या होती है। ठीक है, इसके बाद इन पर आधारित कुछ प्रश्न करे थे जो आपके एग्जाम में आ चुके। ठीक है, यदि आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर आप एक बार देख लें। ठीक है, आज हम देखेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक रूसी वैज्ञानिक है। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है। तो आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है कि जटिल प्रकार के डीसी परिपथ के लिए, जटिल प्रकार के डीसी परिपथ के लिए एक रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियम का प्रतिपादन किया। कितने नियम का प्रतिपादन किया? दो नियम का प्रतिपादन किया। एक तो विद्युत धारा का नियम, दूसरा है वोल्टेज का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ ने कितने नियम का प्रतिपादन किया? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किरचॉफ ने कितने नियम का प्रतिपादन किया। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरा होता है किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर हो रहा है? ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ मतलब विद्युत धारा का नियम क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि विद्युत धारा का नियम मतलब किरचॉफ के विद्युत धारा का नियम क्या होता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, पढ़िए क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। इसमें एक वर्ड आ रहा है संगम या नोड। क्या आ रहा है? संगम या नोड। तो स्टूडेंट, संगम या नोड क्या होता है समझना, वह बिंदु या वह पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं आके मिले, दो या दो से अधिक धाराएं आके क्या करे, मिले। इस पॉइंट को कहते हैं नोड या संगम। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड या संगम। जैसे I1 धारा इस पॉइंट पर आ रही है, I2 धारा इस पॉइंट से दूर जा रही है, I3 धारा इस पॉइंट पर आ रही है और I4 धारा इस पॉइंट से दूर जा रही है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर दो या दो से ज्यादा करंट आकर मिले उसे क्या कहते हैं? नोड या संगम। यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे उज्जैन एक नोड है, एक जंक्शन है। ठीक है, जहां पर बहुत सारी ट्रेनें आके रुकती है। उज्जैन से आपको इंदौर की ट्रेन भी मिलती है, नागदा की ट्रेन भी मिलती है, भोपाल की ट्रेन भी मिलती है। तो वो क्या बन गया? एक जंक्शन बन गया। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में इसको कैसे बताओगे? वह बिंदु या वह पॉइंट जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं आके मिले उसे आप क्या कहोगे? नोड। ठीक है, अब किरचॉफ भाई साहब ने क्या कहा था? किरचॉफ भाई साहब ने कहा था कि किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब एक चीज समझना स्टूडेंट, इसका बीजगणितीय योग, एक वर्ड आ रहा है बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। उसको हम अगली परिभाषा में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा क्या है कि किसी परिपथ में किसी संगम या नोड पर, किसी परिपथ में किसी संगम या नोड पर, ये नोड है, उसमें आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर। मतलब इस नोड पर आने वाली धाराओं का योग और इस नोड से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो समझना आने वाली धाराएं कौन कौन सी है? I1 और I3। तो I1 प्लस I3। ठीक है, और दूर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है? I2 और I4। I2 प्लस I4। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग
और जाने वाले धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। यदि मैं सभी धाराओं को एक तरफ लेके आ जाऊं तो I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं धाराओं का बीजगणितीय योग। इसे क्या कहते हैं, धाराओं का बीजगणितीय योग। तो आप देख सकते हो ये धाराओं का बीजगणित, बीजगणित मतलब होता है प्लस माइनस, ये क्या होता है, बीजगणित। ठीक है, तो धाराओं का बीजगणितीय योग कितना आ रहा है, 0। तो ये भी एक नियम होता है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 0। समेशन I इज इक्वल टू 0। समेशन I का मतलब होता है कि धाराओं का बीजगणित। समेशन I का मतलब क्या होता है, धाराओं का बीजगणित कितना होता है, 0 होता है। किसके अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार। क्लियर हो गया। तो किरचॉफ ने क्या कहा था कि किसी नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से कहे तो नोड पर आने वाली धाराएं और नोड से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किरचॉफ के विद्युत धारा का नियम किस पर आधारित है। किरचॉफ के विद्युत धारा का नियम किस पर आधारित है, तो समझना, हमको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T। तो ये जो विद्युत धारा है वो किस पर निर्भर कर रही है, आवेश पर निर्भर कर रही है। ये जो विद्युत धारा है किस पर निर्भर कर रही है, आवेश पर निर्भर कर रही है। और किरचॉफ के नियम के अनुसार विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यदि मैं यहाँ पर 0 रख दूं तो Q अपॉन T, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 0। Q बराबर 0 का मतलब ये है कि आवेश संरक्षित है। आवेश क्या है, संरक्षित है। तो किरचॉफ का जो विद्युत धारा का नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो विद्युत धारा का नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। मतलब आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग क्या होगा, बराबर होगा। और विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है, आवेश। आवेश संरक्षित का मतलब ये होता है पहले जो आवेश था अभी भी वही आवेश होगा, ना तो आवेश बढ़ेगा ना तो आवेश कम होगा। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण। ठीक है, तो विद्युत धारा का नियम किस पर आधारित है, तो विद्युत धारा का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्लियर है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं वोल्टेज का नियम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। तो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या बोल रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर। इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ के किसी बंद लूप अर्थात मेश में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप या मेश पर प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, देखना। समझना क्या बोला उसने, बोला इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ, ये बंद डीसी परिपथ है, के किसी बंद लूप अर्थात मेश। ठीक है, लूप अर्थात मेश का मतलब एक बंद परिपथ को ही आप क्या बोलते हो, लूप या फिर मेश। इस बंद परिपथ को आप क्या बोलते हो, लूप या तो मेश। इसके आगे और सर्किट जोड़ दिया जाए, ये एक लूप ये दूसरा लूप हो जाएगा। ठीक है, तो बंद परिपथ को ही क्या कहते हैं, लूप या फिर मेश। यहां तक क्लियर हो रहा है। उसके बाद बोला उसने आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। आरोपित विद्युत वाहक बल मतलब आपने इसमें कितने वोल्टेज सोर्स जोड़े,
एक तो ये वाला V1 और एक ये वाला V4, इसे कहते हैं आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। और उस लूप के प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप, प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप मतलब ये एक शाखा है जिसमें दो रेजिस्टेंस जुड़े और ये एक शाखा है जिसमें दो रेजिस्टेंस जुड़े। हमको ओम के नियम से पता है कि V इक्वल टू क्या होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है IR। इस IR को बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो इस प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है V2, इस प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है V3, इस प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है V5। ठीक है, तो इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, समझना। तो कभी भी किसी भी लूप या मेश का आपको केवीएल इक्वेशन लिखना है, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इक्वेशन लिखना है, तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले इस लूप में धारा प्रभावित करो। जैसे इस लूप में मैंने I धारा प्रभावित करी, तो I धारा को घड़ी की दिशा में लिया, तो सबसे पहले घड़ी की दिशा में लिया। वोल्टेज सोर्स, समझना, वोल्टेज सोर्स में यदि प्लस से माइनस जाएंगे तो प्लस लेते, ठीक है। वोल्टेज सोर्स में प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या लोगे, प्लस लोगे। माइनस से प्लस जाओगे तो क्या लोगे, माइनस लोगे। माइनस से प्लस जाओगे तो क्या लोगे, माइनस लोगे। और बाकी जो भी वोल्टेज आए उन सबको क्या लोगे, पॉजिटिव, उन सबको क्या लोगे, पॉजिटिव। तो ये कुछ रूल है केवीएल इक्वेशन लिखने का, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के इक्वेशन लिखने के कुछ रूल है। पहला रूल क्या है, प्लस से माइनस में गए, कहां पर, वोल्टेज सोर्स के प्लस से माइनस में गए तो प्लस लोगे, माइनस से प्लस में गए तो माइनस लोगे। अब देखना, मुझे इस सर्किट का, इस परिपथ का केवीएल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसमें धारा की दिशा क्या है। धारा की दिशा देखी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, तो मैंने यहाँ से चालू करा। यहाँ से देखोगे तो धारा माइनस से प्लस में जा रही है। ये धारा की दिशा के अकॉर्डिंग परिपथ देखना, यहाँ पर धारा प्लस से माइनस की ओर जा रही है, तो माइनस से प्लस की ओर जा रही है, तो माइनस से प्लस की ओर जाए तो क्या लेते हैं, माइनस। तो दैट इज क्या लिखोगे, माइनस V1, माइनस V1। मैंने बोला रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको पॉजिटिव ले लो, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V2, इसके अक्रॉस V3, इसको पॉजिटिव लोगे। बस वोल्टेज सोर्स में ध्यान रखना, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। देखना धारा यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, अब इस पर आए तो इस पर पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो क्या लोगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव V4, और इसको क्या लोगे, पॉजिटिव का V5 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसे कहते हैं वोल्टेज का बीजगणितीय योग। इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज का बीजगणितीय योग। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। वोल्टेज का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, जैसे कि किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। सेम उसी तरीके से किरचॉफ के वोल्टेज को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। किस पे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं समझना, क्योंकि V मतलब वोल्टेज बराबर होता है W/Q, वोल्टेज बराबर होता है W/Q। अब आपने क्या करा, इस वोल्टेज को 0 कर दिया, तो W/Q एज इट इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर 0। W बराबर 0 मतलब आपकी ऊर्जा क्या है, संरक्षित हो रही है। आपकी ऊर्जा, W मतलब है कार्य, कार्य बटे आवेश। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज क्या होता है, विद्युत विभव, कार्य बटे आवेश। तो इसको जब 0 करोगे तो Q इधर 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W बराबर 0। W बराबर 0 का मतलब आपकी ऊर्जा मतलब कार्य मतलब ऊर्जा क्या हो रही है, संरक्षित हो रही है। इसीलिए किरचॉफ के जो वोल्टेज का नियम है उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहां तक फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर अभी तक एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, उससे पहले
हम देखते हैं किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग, मतलब किरचॉफ का नियम किस किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि किरचॉफ के नियमों का प्रयोग जटिल विद्युत परिपथों में धारा का मान तथा दिशा, वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि किरचॉफ ने कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए? एक तो विद्युत धारा का नियम जिसे आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है, और एक वोल्टेज का नियम जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम किया जाता है। तो विद्युत धारा के नियम से आप धारा का मान ज्ञात कर सकते हो, और वोल्टेज के नियम से आप वोल्टेज ज्ञात कर सकते हो। तो वही वाली लाइन लिखी है कि किरचॉफ के नियम का प्रयोग जटिल विद्युत परिपथों में धारा का मान, उसकी दिशा, दिशा मतलब वो नोड के अंदर आ रही है या नोड से दूर जा रही है, ठीक, और वोल्टेज का मान ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जिन परिपथों में ओम का नियम लगाना संभव नहीं है, बात को ध्यान से सुनना, जिन परिपथों में ओम का नियम लगाना संभव नहीं है वहां पर आप किरचॉफ के नियम का प्रयोग करोगे। वहां पर आप किसके नियम का प्रयोग करोगे? किरचॉफ के नियम का प्रयोग करोगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये है किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग। अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए, सिंपल सा क्वेश्चन है। किरचॉफ का नियम है, ऑप्शन दे दिया आपको विद्युत धारा का नियम, वोल्टेज का नियम, तीसरा दे दिया ए और बी दोनों, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप सिंपल बता सकते हो भैया किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक विद्युत धारा का नियम, एक वोल्टेज का नियम, दोनों ही किरचॉफ के नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? चुटकियों में आंसर दोगे जब पूरे बेसिक क्लियर हो उसके बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में I5 धारा का मान ज्ञात करो। I5 धारा का मान ज्ञात करो। तो देखना यहां पर अपन केसीएल अप्लाई करते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट का। सबसे पहले सर्किट बना लो, क्या देके रखा है। दैट इज द 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये आपका 3 एम्पियर, और ये आपका I5, ये आपका I5, और ये आपका कितना एम्पियर देके रखा है? 4 एम्पियर, और ये आपका देके रखा है 10 एम्पियर। कितना देके रखा है स्टूडेंट? 10 एम्पियर। इसमें से आपको इस I5 की वैल्यू निकालना है, इस I5 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, ये चीज क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है नोड या फिर जंक्शन, ठीक है। जहां पर 2 या 2 से अधिक धारा आगे मिले उस बिंदु को क्या कहते हो? नोड या फिर जंक्शन, ठीक है। तो इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है? किरचॉफ की विद्युत धारा का नियम लगाओगे तो किरचॉफ की विद्युत धारा का नियम क्या होता है कि विद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। विद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब समझना कैसे करेंगे। अब इसमें एक ट्रिक बताता हूं आपको, उससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। इस नोड पर जो करंट इस नोड पर आ रही है उसे पॉजिटिव लो, जिसे हम कहते हैं इनकमिंग करंट। इनकमिंग का मतलब जो करंट इस नोड पर आ रही है उसे पॉजिटिव लो, जो करंट इस नोड से दूर जा रही है उसे नेगेटिव लो, जिसे हम बोलते हैं आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब दूर जाना, इनकमिंग का मतलब पास आना। तो जो करंट नोड के पास आ रही है उसको प्लस लो, जो करंट नोड से दूर जा रही है उसको नेगेटिव लो, और इन सब का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। चलो देखिए, सबसे पहले यहां से चालू करते हैं। तो 3 एम्पियर करंट नोड पर जा रहा है, 3 एम्पियर करंट नोड पर जा रहा है, तो नोड के पास जा रहा है, तो इनकमिंग करंट को क्या लोगे? प्लस, तो प्लस 3A। 2 एम्पियर भी नोड पर आ रहा है तो प्लस 2A। 10 एम्पियर भी नोड पर आ रहा है तो प्लस 10A। 4 एम्पियर नोड से दूर जा रहा है तो माइनस 4A, और I5 भी दूर जा रहा है तो माइनस I5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे बोलते हैं ना बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। अब देखो फटाफट, 3 और 2 5,
5 और 10 15, 15 में से 4 गए तो 15 में से 4 गए तो 11, कितना आया 11 एम्पियर माइनस I5 बराबर 0। तो I5 यहां लिख देते, चलो यहां पर लिख दे, यहां पर देखना I5 को बराबर को उधर लेके जाओगे तो प्लस होगा, तो I5 बराबर 11 एम्पियर। I5 बराबर कितना आ गया 11 एम्पियर। 11 एम्पियर मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? सबसे पहले फिर बता रहा हूं, इनकमिंग करंट मतलब नोड के पास आने वाले करंट को पॉजिटिव लो और नोड से दूर जाने वाले करंट को नेगेटिव लो, ठीक है। तो इसका बीजगणितीय योग कितना होता है 0 होता है, इस पर रख दिया और इसकी वैल्यू कितनी आ रही I5 की वैल्यू 11 एम्पियर, इट इज द आंसर, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा नियम बताता है कि किस जोड़ पर मिलने वाली धाराओं का सभी धाराओं का योग क्या होता है 0 होता है, 0 के बराबर होता है। कौन सा नियम बताता है? किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम बताता है कि नोड पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? विद्युत धारा का नियम। इस चीज को याद रखना, समझना। किरचॉफ का प्रथम नियम विद्युत धारा का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज का नियम, ठीक है। किरचॉफ के प्रथम नियम को विद्युत धारा का नियम या फिर आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टेज का नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ का प्रथम नियम, जो कि विद्युत धारा का नियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि कौन सा नियम यह बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 होता है। वोल्टेज ड्रॉप का योग बीजगणितीय योग 0 किस नियम में होता है? किरचॉफ के वोल्टेज नियम में। और किरचॉफ का वोल्टेज नियम कौन सा वाला नियम है? किरचॉफ का वोल्टेज नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम है, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए क्या लिखा है। किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जोड़ पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। कौन सा नियम? किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम। किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम को और क्या क्या बोलते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम और आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो पा रहा है? कितनी जल्दी कर पा रहे हो? कब कर पाओगे? जब सारी चीजें आप पढ़ चुके होते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते, तभी इन क्वेश्चनों को आप विद इन सेकंड लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या लिखा है। निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है? निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है? तो किरचॉफ भाई साहब ने तो भैया दो नियम ही दिए थे। एक दिया था समेशन V बराबर 0 और एक दिया था समेशन I बराबर 0। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, इसे किरचॉफ का सेकंड नियम कहते हैं। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या देके रखा है? समेशन E बराबर समेशन IR, ठीक है। तो ओम का नियम हमने जस्ट ही पढ़ा, V इक्वल टू क्या होता है IR, जहां E क्या है? E एक विद्युत वाहक बल है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक तरीके का विभव। तो विभव बराबर क्या होता है? I इंटू आर, तो समेशन I इंटू आर, ठीक है। आवेश, चलिए ये भी दोनों क्या बराबर है, मतलब संरक्षित है। तो ये क्या हो गया आपका किरचॉफ का नियम। H स्क्वायर, H बराबर आपको देकर रखा है I स्क्वायर RT, ये आपके जूल का नियम है, समझना। ये आपके जूल का नियम होता है। V इज इक्वल टू IR, ये आपके ओम का नियम होता है, ठीक है। PQ अपॉन RS, PQ अपॉन RS ये व्हीट स्टोन ब्रिज का नियम है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का नियम है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किरचॉफ का नियम क्या है? समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, क्योंकि
H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी किसका नियम है? जूल का नियम होता है। V इक्वल टू आई आर ओम का नियम होता है। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S किसका नियम होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।